नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 संपन्न हुआ। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाटा आईपीएल 2022 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सबको इसी वीडियो में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल की बात करें तो जो सबसे पहला सवाल है, यह आईपीएल 2022 के अंतर्गत ऑरेंज कैप जीतने वाले जॉस बटलर का संबंध किस देश से है। तो जो जॉस बटलर है यह असल में इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है आईपीएल के अंतर्गत ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर से ध्यान रखना है कि आईपीएल 2022 के अंतर्गत ऑरेंज कैप किसे दिया गया, जॉस बटलर को। अच्छा, ये जो ऑरेंज कैप है यह असल में दिया जाता है कि एक आईपीएल के मतलब यानी कि एक आईपीएल सीजन के अंदर किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाया है, और जिस भी बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाया होता है एक आईपीएल सीजन में उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। और इस वर्ष चूंकि यह जॉस बटलर को दिया गया है तो ध्यान रखना है कि जॉस बटलर ने कुल 17 मैचेस में 863 रन बनाए थे। इसके साथ ही साथ जॉस बटलर के नाम कुछ और इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं इसी आईपीएल के अंतर्गत, यानी आईपीएल सीजन 2022 के अंतर्गत। कौन कौन सा? एक तो है हाईएस्ट सिक्सेस का, यानी कि इस सीजन में सर्वाधिक छक्का लगाने के मामले में भी जॉस बटलर शीर्ष पर रहे। इन्होंने कुल 45 छक्के लगाए। और साथ ही साथ सर्वाधिक चौके लगाने के मामले में भी जॉस बटलर शीर्ष पर रहे। इन्होंने कुल 83 चौके लगाए। साथ ही साथ इस आईपीएल सीजन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी जॉस बटलर के नाम रहा। इन्होंने इस सीजन में कुल 4 शतक लगाए हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल, आईपीएल 2022 किस देश में आयोजित किया गया। तो जो आईपीएल 2022 था इसका आयोजन भारत में किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इस वर्ष इसका 15वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ इस वर्ष इसका टाइटल स्पॉन्सर था आईपीएल का, कौन सा? यह था टाटा। इसके साथ ही साथ ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर डिज्नी हॉटस्टार था। जबकि पहला मैच जो आईपीएल का इस वर्ष आयोजित किया गया था यह था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में इस वर्ष यानी इस वर्ष के अंतर्गत जो आईपीएल का आयोजन किया गया था इस वर्ष 2 नई टीमों ने भी हिस्सा लिया था। ये 2 नई टीम कौन कौन सी थी? ध्यान रखना, एक तो था गुजरात टाइटंस और दूसरा था लखनऊ सुपर जायंट्स, यानी कि इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इस वर्ष आईपीएल में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। और इन 10 टीमों में जो 2 नई टीमें थी कौन कौन? एक गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट्स। ध्यान रखना है कि जो गुजरात टाइटंस थी इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, इसके कोच आशीष नेहरा, साथ ही साथ इसके ओनर सीवीसी कैपिटल्स थी। इसके अलावा जो लखनऊ सुपर जायंट्स थी इसकी कैप्टन केएल राहुल के पास थी, इसके कोच एंडी फ्लावर थे और साथ ही साथ इसके ओनर संजीव गोयनका थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इस आईपीएल के अंतर्गत जो दिल्ली डेयरडेविल्स है इसका नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स किया गया। इसके साथ ही साथ जो किंग्स 11 पंजाब थी पहले उसका नाम बदलकर पंजाब किंग्स किया गया। ये भी 2 नई चेंजेस हैं जो कि ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगला सवाल है, चेन्नई सुपर किंग्स अब तक कितनी बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। तो ध्यान रखना है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसने अब तक कुल 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। और आईपीएल का खिताब जीतने के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक वर्ष 2010, 11, 2018 और 2021 में आईपीएल का खिताब जीता है। इसके साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स जिसके कोच स्टीवन फ्लेमिंग है और इसके इस वर्ष कप्तान के रूप में रविंद्र जडेजा को अपॉइंट किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक बार आईपीएल खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है। तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा बार अब तक आईपीएल खिताब जीतने का रिकॉर्ड ये मुंबई इंडियंस के नाम है। मुंबई इंडियंस जिसने अब तक कुल 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। साल ध्यान रखना है कौन कौन सा? एक तो वर्ष 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020। इसके साथ ही साथ जो मुंबई इंडियंस हैं इसके कैप्टन रोहित शर्मा हैं और इसके कोच महिला जयवर्धने हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आईपीएल का जो पहला संस्करण था यह किस वर्ष आयोजित किया गया था। कई दफ़ा ये भी पूछ लिया जाता है। तो आईपीएल का जो पहला संस्करण था इसका आयोजन वर्ष 2008 में किया गया था। इसके साथ ही साथ वर्ष 2008 में जो इसका पहला संस्करण था इसके विजेता रहे थे राजस्थान रॉयल्स। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो आईपीएल है इसका हर वर्ष आयोजन बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। बीसीसीआई जिसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला सवाल है, आईपीएल के अंतर्गत 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है। तो ध्यान रखना है आईपीएल के अंतर्गत 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल के अंतर्गत कुल 100 मैच जीत लिए हैं और 100 से भी ज़्यादा इवन, बट ध्यान रखना है 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, तो ये है मुंबई इंडियंस। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आईपीएल 2022 के फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच था इसका आयोजन किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो फाइनल मैच था यह गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुआ था, जिसमें गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर
IPL 2022 का खिताब जीता। इसके साथ ही साथ बात स्टेडियम की करें, यानी ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। इसके साथ ही साथ इस स्टेडियम का पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ फाइनल मैचेस से जुड़े अवार्ड्स की बात करें तो फाइनल मैच के अंतर्गत जो अवार्ड दिए गए थे इसमें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड डेविड मिलर को दिया गया, गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड हार्दिक पांड्या को और सबसे ज़्यादा सिक्सेस का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को। ध्यान रखना ये केवल फाइनल मैचेस का अवार्ड था। इसके साथ ही साथ पावर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ट्रेंट बोल्ट को, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द मैच का अवार्ड हार्दिक पांड्या को, फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच लॉकी फर्गुसन को और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फोर्स के मामले में जॉस बटलर और प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड हार्दिक पांड्या को दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है IPL 2022 के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे। तो ध्यान रखना है IPL 2022 के अंतर्गत जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे यह कौन थे? ये थे ईशान किशन जिसे मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है IPL 2022 की विजेता टीम को कितनी धनराशि दी गई। तो ध्यान रखना IPL 2022 की जो विजेता टीम रही है यानी कि जो गुजरात टाइटंस रही है इसे कुल 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। इसके साथ ही साथ जो उप विजेता टीम रही यानी कि जो राजस्थान रॉयल्स थी इसे 13 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। अगला सवाल है IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए। ध्यान रखना है IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। अगला सवाल है देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी टीम बनी है। तो ध्यान रखना है देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। यहाँ पर एक टर्म आया है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? असल में जो भी निजी कंपनी जो कि $1 बिलियन की वैल्यू से अधिक की होती है उसे यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न टीम बनी है ये कौन सी है? ये है चेन्नई सुपर किंग्स। आगे चलते हैं। अगला सवाल है अब तक के IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है। तो ध्यान रखना ये पूरे IPL की बात की जा रही है। तो अब तक के IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। विराट कोहली जिन्होंने अब तक कुल 6,624 रन बनाए हैं। इसके साथ ही साथ बात अगर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ की करें अब तक IPL में तो ये जो रिकॉर्ड है ये दर्ज है क्रिस गेल के नाम जिन्होंने कुल 7 सेंचुरीज़ बनाए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ये भी क्रिस गेल के नाम दर्ज है। क्रिस गेल ने T20 के अंतर्गत 175 रन की रिकॉर्ड पारी खेली थी और ये अब तक का IPL का सर्वाधिक स्कोर है किसी एक बल्लेबाज के द्वारा बनाया हुआ। इसके साथ ही साथ अगर हाईएस्ट विकेट की बात करें सबसे ज़्यादा विकेट की IPL के अंतर्गत तो ये जो रिकॉर्ड है यह दर्ज है ड्वान ब्रेवो के नाम। और अब चलते हैं IPL 2022 एडिशन के अंतर्गत जितने भी अवार्ड्स दिए गए उन सभी को। सबसे पहले बात करें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। इसका अवार्ड दिया गया उमरान मलिक को जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया जॉस बटलर को जो कि राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान के जॉस बटलर को एक और अवार्ड दिया गया। कौन सा? ये था ऑरेंज कैप का अवार्ड। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना इस वर्ष सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिनेश कार्तिक को दिया गया जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी हैं। इनकी कुल स्ट्राइक रेट थी 183.33। इसके साथ ही साथ गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जॉस बटलर को दिया गया। इसके अलावा जो फेयर प्ले का अवार्ड था यह इस वर्ष गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को दिया गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जॉस बटलर को दिया गया। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन का अवार्ड लॉकी फर्गुसन को दिया गया जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ फोर्स ऑफ द सीजन सबसे ज़्यादा 4 एक सीजन में लगाने का रिकॉर्ड भी जॉस बटलर के नाम रहा। इसके अलावा इस वर्ष पर्पल कप ध्यान रखना है कि जो पर्पल कप है यह एक IPL सीजन के अंतर्गत सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है। तो ये दिया गया इस वर्ष यजुवेंद्र चहल को जो कि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज हैं। इन्होंने इस IPL सीजन में कुल 27 विकेट दर्ज किए हैं। इसके साथ ही साथ जो ऑरेंज कैप का खिताब था यह जॉस बटलर को दिया गया जिन्होंने कुल 863 रन बनाए हैं इस IPL सीजन के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड एवन लुइस को दिया गया जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जॉस बटलर को दिया गया एक बार फिर से। और बेस्ट बॉलिंग फिगर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया जो कि मुंबई इंडियंस के हैं। इन्होंने कुल 10 रन देकर 5 विकेट्स झटके थे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।